नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शाश्वत ज्योतिष दर्पण में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से लगातार आपको ज्योतिष से संबंधित जानकारियां दी जाती हैं। साथ ही आपको ग्रहों के बुरे प्रभाव से बचने के लिए बहुत ही साधारण एवं आसान उपाय भी बताए जाते हैं। उसी क्रम में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से वृश्चिक राशि वालों की, और जानने वाले हैं कि वृश्चिक राशि वालों, आपके लिए शनिदेव का ये जो राशि परिवर्तन 29 मार्च 2025 को हुआ है, यानी शनिदेव कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में गोचर किए हुए हैं। तो 2.5 साल बाद ये शनिदेव का राशि परिवर्तन वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, वृश्चिक राशि वालों आपके लिए कितना पॉजिटिव रहेगा, कितना नेगेटिव रहेगा, क्या कुछ देकर आपको जाएगा और आपको क्या सावधानियां रखनी होगी, या फिर क्या उतार चढ़ाव का सामना आपको करना पड़ सकता है, यानी शनिदेव आपके लिए अब कैसा फल देंगे, आज के इस वीडियो में हम विशेष रूप से इस बारे में चर्चा करेंगे। वृश्चिक राशि वालों, वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आपको बता दें, अगर आप हमारी यूट्यूब चैनल पर नए हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो लगातार इसी तरह की जानकारी पाने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आगे की सभी महत्वपूर्ण जानकारियां सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। वृश्चिक राशि वालों, सबसे पहले आपको बता दें, ये जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं ये आपकी चंद्र राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में विराजमान होते हैं, वास्तविक रूप से वही आपकी चंद्र राशि मानी जाती है। तो इस राशिफल को आप अपनी चंद्र राशि के अनुसार देखें। अगर आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है, क्योंकि ऐसे भी बहुत से लोग होते हैं जिनके पास खुद की डेट ऑफ बर्थ नहीं होती है, या फिर सही टाइम नहीं पता होता है, जिनकी वजह से उनकी जो जन्म कुंडली है वो नहीं बन पाती है। तो ऐसे लोग अपनी नाम राशि के अनुसार भी इस राशिफल को देख व सुन सकते हैं। साथ ही हम आपको बताते हुए चलेंगे, ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं, ये ग्रहों के गोचरीय प्रभाव के अनुसार आपको हम ये जानकारी दे रहे हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में किसी प्रकार का कोई बड़ा ग्रह दोष है, कोई बड़ी ग्रह बाधा है, जिसकी वजह से आप अपने जीवन में परेशानियों का सामना कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको अपनी जन्म कुंडली ही दिखानी चाहिए। ये तो रही आपकी कुंडली के बाद। फिलहाल चर्चा करते हैं शनिदेव के गोचरीय प्रभाव के बारे में, यानी राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। वृश्चिक राशि वालों, शनिदेव का जो राशि परिवर्तन 29 मार्च को हुआ है, शनिदेव कुंभ राशि से मीन राशि में गोचर कर चुके हैं और वर्तमान में शनिदेव मीन राशि में ही विराजमान है। तो आपकी राशि से देखा जाए तो पंचम भाव में शनिदेव का राशि परिवर्तन हुआ है, यानी वृश्चिक राशि वालों, आपकी चंद्र राशि से पंचम भाव में शनिदेव वर्तमान में विराजमान है। तो पंचम भाव जो होता है वो किस चीज का होता है, सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए। तो पंचम भाव जो होता है वो आपकी शिक्षा का होता है, आपकी संतान का होता है, साथ ही आपके प्रेम संबंध का होता है। तो शनिदेव जब आपके पंचम भाव में विराजमान होंगे, तो सबसे पहले तो बात करेंगे आपकी शिक्षा के बारे में। वृश्चिक राशि वालों, अगर आप स्टडी लाइफ से जुड़े हुए हैं, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो खासकर ऐसे लोग जो कंपटीशन इत्यादि की तैयारी में कर रहे हैं, ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसे विद्यार्थी, आपको मेहनत बहुत जबरदस्त करनी होगी। बिना मेहनत के आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। 2.5 साल तक तो ये आप गांठ बांध लेना, क्योंकि शनिदेव कर्म फलदाता होते हैं, ये मेहनत करवाते हैं, परिश्रमशील ग्रह हैं। आलस्य के बल पर आप कुछ नहीं पा सकते, आपको मेहनत करनी ही होगी, आपको परिश्रम करना होगा। मेहनत के बलबूते ही आपको अपने जो शिक्षा का क्षेत्र है उसमें अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। अगर आप आलस्य दिखाते हैं तो फिर आपके रिजल्ट्स जो हैं वो बिगड़ सकते हैं, या फिर आपकी जो पढ़ाई का आप जो परिणाम देखना चाहते थे उतना अच्छा परिणाम आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए अगर जो वृश्चिक राशि के जो विद्यार्थी हैं, विशेष रूप से उनके लिए हम यही कहेंगे कि आपको मेहनत करनी होगी। शनिदेव आपके पंचम भाव में जब बैठे हुए हैं तो ये आपसे मेहनत करवाएंगे, और अगर आप मेहनत नहीं करते हैं तो फिर आपको इसके अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे शिक्षा के क्षेत्र में। और अगर आप मेहनत करते हैं तो फिर ये भी मान लेना कि आपको शनिदेव उस मेहनत के, उस परिश्रम के फल भी जरूर देंगे। यानी वृश्चिक राशि के ऐसे विद्यार्थी जो कह रहे थे कि हम मेहनत तो करते हैं लेकिन हमें शिक्षा के क्षेत्र में उतने अच्छे रिजल्ट्स देखने को नहीं मिलते, तो वृश्चिक राशि के ऐसे विद्यार्थियों के लिए अब ये समय हम अच्छा कह सकते हैं, क्योंकि अब आप जो मेहनत करेंगे
उसके अनुरूप आपको उसके परिणाम देखने को जरूर मिलेंगे। यानी जो लगनशील विद्यार्थी हैं, परिश्रमशील विद्यार्थी हैं, उनके लिए एक तरह से गुड न्यूज है कि शनिदेव अब आपके कर्मों का फल देंगे, आपकी मेहनत का फल यहाँ पर देंगे। अब आगे बात कर लेते हैं संतान के बारे में। संतान के संबंध में हम यही कहेंगे कि संतान के पक्ष से देखा जाए तो लगभग शनिदेव का ये जो राशि परिवर्तन है आपके लिए सामान्यतः ठीक रहेगा। संतान से संबंधित कोई अच्छी खबर भी आपको मिल सकती है। यहाँ पर आपको संतान पक्ष से विशेष रूप से एक बात का ध्यान रखना होगा कि अगर आपकी संतान कम उम्र की है तो उसके ऊपर आपको अनुशासन रखना होगा, उसकी संगत पर आपको नजर रखनी होगी, क्योंकि आपके संतान की कहीं ना कहीं संगत बिगड़ सकती है। वृश्चिक राशि वालों वही बात कर लेते हैं, पंचम भाव प्रेम संबंध का भी होता है, तो प्रेम संबंध के लिहाज से इस समय कैसा रहेगा ये जानते हैं। वृश्चिक राशि वालों, प्रेम संबंध के लिहाज से विशेष रूप से आपको सतर्क रहने की हम सलाह देंगे, क्योंकि बहुत अच्छा आपका रिश्ता चलेगा, बहुत अच्छा आपका प्रेम संबंध चलेगा, ऐसा नहीं कह सकते। बीच बीच में आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। आपको समझदारी दिखानी होगी, संयम रखना होगा, अपने रिश्ते को इम्पोर्टेंस देनी होगी और विशेष रूप से आपको ओवर थिंकिंग से बचकर रहना होगा। कहीं ना कहीं समझदारी के बलबूते अगर आप रिश्ते को संभालने की कोशिश करते हैं तो इसमें आप सफल हो पाएंगे। लेकिन विशेष रूप से हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि रिश्ते को लेकर अगर आप प्रेम संबंध में हैं, रिलेशनशिप में हैं, तो रिश्ते को लेकर आपको बहुत सूझबूझ दिखानी होगी। उतार चढ़ाव से जूझते हुए किसी भी तरह आपको अपने रिश्ते की जो वागडोर है उसको मजबूत बनाकर रखना होगा। अगर आप यहाँ पर चूक करते हैं तो फिर रिश्ता संभालना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। वृश्चिक राशि वालों, अब बात कर लेते हैं शनिदेव की दृष्टि के बारे में। शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है। तो कुंडली का जो सप्तम भाव होता है विशेष रूप से वैवाहिक जीवन का होता है, विवाह इत्यादि का होता है, लाइफ पार्टनर का होता है। तो शनिदेव जब आपके सप्तम भाव को देखेंगे, ऐसी स्थिति में सबसे पहली बात तो यह है, आप अगर शादीशुदा हैं तो आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। दूसरी बात यह है, अगर आप अविवाहित हैं तो यहाँ पर आपके विवाह के योग भी शनिदेव बनाएंगे। और विवाह के योग के साथ साथ अगर आप रिलेशनशिप में हैं और आपका जो रिश्ता है वो लंबे समय का है, यानी लॉन्ग रिलेशनशिप में अगर आप हैं, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे आपके प्रेम विवाह के योग भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। शनिदेव आपका प्रेम विवाह भी यहाँ पर करवा सकते हैं अगर आप प्रेम संबंध में जुड़े हैं और लंबे समय से आप रिश्ते में हैं, तो ऐसी स्थिति में आपका प्रेम विवाह भी हो सकता है। ये आपके लिए गुड न्यूज रहेगी इस साल के दौरान। लेकिन हम आपको एक सलाह यहाँ पर जरूर देंगे, विवाह संबंधी किसी भी विषय पर आपको बहुत सोच समझकर विचार करके ही कोई निर्णय लेना चाहिए। हो सकता है कि जल्दबाजी में आकर आप कोई गलत डिसीजन ले लें या फिर गलत साथी को चुन लें, जिसकी वजह से आपको आगे चलकर परेशानियों का सामना करना पड़े। तो ऐसी स्थिति में आपको विशेष रूप से विवाह के संबंध में, शादी विवाह इत्यादि के संबंध में बहुत सूझबूझकर, सोच विचार कर ही कोई निर्णय लेना चाहिए जो आपके जीवन के लिए सही हो। इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। राशि वालों, अगर आप पहले से शादीशुदा हैं तो पति और पत्नी के बीच कुछ आर्गुमेंट देखने को यहाँ पर मिल सकते हैं। पति पत्नी के बीच कुछ मतभेद जैसी स्थितियां रह सकती हैं, जिसके कारण आपका जो संबंध है उसमें कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव आपको लगातार फेस करना पड़ सकता है। तो ऐसी स्थिति में आपको खासकर पति पत्नी को विशेष रूप से समझदारी के साथ आगे बढ़ना होगा, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए अपने गृहस्थ जीवन को अच्छा बनाने की कोशिश करनी होगी। अगर आप थोड़ा सा प्रयास करते हैं और समझदारी दिखाते हैं तो आप अपने वैवाहिक जीवन को अच्छा भी बना पाएंगे। लेकिन देखा जाए तो वैवाहिक जीवन में कुछ उतार चढ़ाव यहाँ पर देखा जा रहा है। आप अपने वैवाहिक जीवन में इन बातों का ध्यान रखें, जिसके कारण आप अपने वैवाहिक जीवन को, अपनी मैरिड लाइफ को खुशहाल बना पाएंगे। वहीं बात करेंगे आप शनिदेव की सप्तम दृष्टि आपके एकादश भाव पर पड़ेगी। एकादश भाव होता है आपके इनकम का। आपकी जो इनकम है कहीं ना कहीं उसमें आपको खींचतान करनी पड़ेगी, यानी जितनी आप इनकम चाहते थे, जितना आप मुनाफा चाहते थे, चाहे आपका व्यापार से हो या फिर आपकी सैलरी से हो, उतना अच्छा प्रॉफिट आपको देखने को नहीं मिलेगी, उतना ज्यादा मुनाफा आपको देखने को नहीं मिलेगा जो आपकी चिंता का कारण बन सकता है। यानी आमदनी के जो स्रोत हैं कहीं ना कहीं वो थोड़ा डाउन रहेंगे, ज्यादा
पैसा आपके पास आएगा नहीं, और जब पैसा आपके पास नहीं आएगा और खर्चे जब आपके पास लगातार होंगे, तो ऐसी स्थिति में आपकी सेविंग्स कहीं ना कहीं गड़बड़ा सकती है। कहने का मतलब पैसे कमाने में, आपके आमदनी के जो स्रोत हैं वहां से धनोपार्जन करने में आपको परिश्रम करना होगा, मशक्कत करनी होगी, तब जाकर आप पैसा ठीक ठाक कमा पाएंगे। बहुत अच्छा पैसा आपके पास आएगा ऐसा नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ ये है कि आपके खर्चे जो हैं वो पूरे होंगे, यहाँ पर ठीक ठाक आप धनोपार्जन करते रहेंगे। वहीं शनिदेव की जो दशम दृष्टि है वो आपके द्वितीय भाव पर पड़ेगी। द्वितीय भाव होता है धन का, कुटुंब इत्यादि का। जैसा कि पहले ही हमने आपको बता दिया है, जब आमदनी उतनी अच्छी नहीं होगी तो आपकी सेविंग्स फिर कैसे मजबूत होगी। तो यहाँ पर आपकी सेविंग्स कुछ डाउन रह सकती है, और आपके पास जो खर्चे रहेंगे, सामने जो खर्चे आएंगे वो ऐसे जरूरी खर्चे आएंगे जो आपको हर हाल में पूरे करने होंगे, जिसकी वजह से आप अच्छी खासी बचत नहीं कर पाएंगे। हालांकि आपकी जो काम है वो रुकेंगे नहीं, पैसे आपके पास इतने रहेंगे ही कि आपके काम पूरे होते रहेंगे। बहुत अच्छी सेविंग्स रहेगी ये हम नहीं कह सकते। वहीं आपका जो द्वितीय भाव होता है कुटुंब इत्यादि का होता है, तो कुटुंब के मामले में, घर परिवार रिश्तेदारों के मामले में कुछ मतभेद जैसी स्थितियां आपकी रह सकती हैं। इसका आपको ध्यान रखना होगा। आपके कुटुंब से, परिवार से कुछ मतभेद आपके रह सकते हैं, या फिर किसी बात पर आपकी परिवार से असहमति रह सकती है, जिसके कारण आपका परिवार या फिर आप परिवार से नाराज रह सकते हैं। तो इन सब बातों का भी आपको इस दौरान ध्यान रखना चाहिए। वृश्चिक राशि वालों, आज के इस वीडियो में हमने विशेष रूप से शनिदेव के राशि परिवर्तन का आपकी राशि पर, आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मुख्य बिंदुओं को लेकर आपको समझाने का प्रयास किया है। आशा करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।